हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। और बिहार शिक्षक भर्ती में आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाओं की। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म मिलने वाला है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्लास हो रहा है फ्रेंड्स आपके लिए, जो बिहार स्पेशल है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 या टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो फ्रेंड्स, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट। कौन था फ्रेंड्स? द बंगाल गजट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट था। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिटेल की बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। यह अंग्रेजी भाषा में 29 जनवरी 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। याद रखना है आपको पहली बात कि किस भाषा में बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था, तो अंग्रेजी भाषा का था। और कब प्रकाशित किया गया था? 29 जनवरी 1780 को। और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था बंगाल गजट का? तो वो हुआ था कलकत्ता से। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था। अगर ये भी प्रश्न पूछ ले कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तब भी बंगाल गजट बताएंगे। या प्रश्न अगर पूछ ले कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो भी आप बताएंगे बंगाल गजट। ठीक है ना। अच्छा, बात करें बंगाल गजट की फ्रेंड्स, तो द बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो इनके प्रकाशक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये भी आपको याद रखना है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं बंगाल गजट से, कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र वो भी बंगाल गजट था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र था वो भी बंगाल गजट है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 29 जनवरी 1780 को। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? कलकत्ता से। और यह किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है ना। साथ ही साथ इसके प्रकाशक का नाम आपको याद रखना है। तो इसका प्रकाशन कौन किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि 1780 में द बंगाल गजट नाम से भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एक टाइप के जिस भी टाइप के प्रश्न बन के आपके एग्जाम में पूछते हैं उसको मैं इसमें कवर किया हूँ ना। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये किया जाता था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स? विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो फ्रेंड्स, एशिया का जो पहला समाचार पत्र है ना, यह किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। यानी कि जो द बंगाल गजट है वही एशिया का भी पहला समाचार पत्र था। ठीक है ना। एशिया का पहला समाचार पत्र भी कौन था? द बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो इस टाइप से भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप इसको कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द बंगाल गजट जो है ना फ्रेंड्स, ये भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। याद देखिए, ये हिंदी भाषा की पूछ लिया फ्रेंड्स। तो भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कि भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। जबकि अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो वो था द बंगाल गजट। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, अगला प्रश्न वही अगर पूछ रहे कि भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स,
उदंत मार्तंड के संपादक आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिए कि फ्रेंड्स इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हिंदी का समाचार पत्र भारत में प्रकाशित हुआ था पहली बार, उदंत मार्तंड, उसके प्रकाशक कौन है या उसके संपादक कौन है? तो जुगल किशोर शुक्ला हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं डिटेल की अगर बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? उदंत मार्तंड था। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे इसके संपादक थे। वहीं अगर बात करें कि जो उदंत मार्तंड था फ्रेंड्स, यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। 30 मई 1826 को ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। यह जो फ्रेंड्स था ना, यह वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसको जो है वो 4 दिसंबर, याद रखिएगा 4 दिसंबर 1827 को बंद करना पड़ा था वित्तीय संकट के कारण। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का वह पहला हिंदी समाचार पत्र जिसको वित्तीय कठिनाइयों के कारण 4 दिसंबर 1827 को बंद कर दिया गया था, वो कौन सा है? तो वो था फ्रेंड्स उदंत मार्तंड। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी और वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र था वो था फ्रेंड्स समाचार दर्पण। क्या था? समाचार दर्पण, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था फ्रेंड्स वो था समाचार दर्पण। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बंबई दर्पण समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो किसने बंबई दर्पण समाचार पत्र की स्थापना किया था या इसका प्रकाशन किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका प्रकाशन किया था बाल शास्त्री जंभेकर ने। किसने किया था? बाल शास्त्री जंभेकर ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। यानी बंबई दर्पण समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? बाल शास्त्री जंभेकर ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा दर्पण समाचार पत्र का प्रकाशन जो हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1832 में हुआ था। और यह किस भाषा में था? ये मराठी भाषा में था, ठीक है ना। और यह मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, दर्पण वाला, ठीक है ना। अच्छा, बाल शास्त्री जंभेकर को मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा अभी जो बताया मैंने फ्रेंड्स की जो प्रश्न था बंबई दर्पण जो था फ्रेंड्स ना, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1832 में हुआ था। और किस भाषा में? तो ये हुआ था फ्रेंड्स याद रखिएगा मराठी भाषा में, ठीक है ना। अच्छा, मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र अगर पूछ लेगा तो वो भी था बंबई दर्पण, ये भी आपको याद रखना है। जबकि जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा मराठी पत्रकारिता के पिता किसको माना जाता है? तो बाल शास्त्री जंभेकर को मराठी पत्रकारिता का पिता माना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका की शुरुआत किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत किया था। यानी इस क्वेश्चन की बात करें तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगला प्रश्न अगर पूछ ले कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक अगर पूछेगा तो आप बताएंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा मनसुख लाल नजर। क्या बताएंगे? मनसुख लाल नजर। लेकिन जब अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका की शुरुआत की थी तो इंडियन ओपिनियन की। अगर प्रश्न पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे तो वो थे फ्रेंड्स मनसुख लाल नजर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों प्रश्न में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष जो है फ्रेंड्स 1906 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह जो था फ्रेंड्स एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है ना, जो 4 भाषाओं कौन कौन सी? तो अंग्रेजी, गुजराती, तमिल
और हिंदी में प्रकाशित किया गया था। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। कौन सी पत्रिका? तो इंडियन ओपिनियन, जो कि महात्मा गांधी ने 1906 में प्रकाशन किया था। ठीक है ना। अच्छा, इंडियन ओपिनियन की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक अगर पूछेगा तो मनसुख लाल हीरालाल नजर बताएंगे। मनसुख लाल हीरालाल जो नजर थे, इन्होंने ही इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक थे। ठीक है ना। अच्छा, जो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस के सचिव थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव कौन थे फ्रेंड्स? तो मनसुख लाल हीरालाल नजर, जो प्रथम संपादक माने जाते हैं इंडियन ओपिनियन पत्रिका के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस समाचार पत्र या पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने दिया गया है, इनमें से किस पत्रिका का संपादक किया था? तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आपके सामने है कि हरिजन। कौन फ्रेंड्स? हरिजन पत्रिका का संपादक किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी ने फ्रेंड्स 11 फरवरी 1933 को पुणे की यरवदा जेल में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि हरिजन नामक जो साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था? 11 फरवरी 1933 को किया था। कहाँ किया था? तो पुणे की यरवदा जेल में किया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा गांधी जी ने यरवदा जेल में 3 साप्ताहिक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था। कौन कौन सा? तो अंग्रेजी में भाषा में हरिजन, गुजराती भाषा में हरिजन बंधु, जबकि हिंदी में हरिजन सेवक। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा में जो हरिजन पत्रिका थी ना, वो किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? तो वो प्रकाशित की गई थी अंग्रेजी भाषा में। जबकि हरिजन बंधु किस भाषा में थी? तो गुजराती भाषा में। और हरिजन सेवक किस भाषा में थी? तो हिंदी भाषा में थी। तो ये तीनों पत्रिकाएं भी आपको याद रखना है, जो कि पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक भी कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक में माने जाते हैं महात्मा गांधी। अगला वही पत्रिका है कि यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यंग इंडिया समाचार पत्र के भी संपादक कौन है? तो ये सबको पता है फ्रेंड्स। कौन है? तो याद रखिएगा, ये है महात्मा गांधी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, जो पिछला प्रश्न था फ्रेंड्स कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो ये थे महात्मा गांधी। अगर यहीं से प्रश्न बन जाए कि नवजीवन समाचार पत्र का संपादन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका संपादन हुआ था 1947 में। याद रखिएगा, 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक की बात करें तो ये थे महात्मा गांधी। अच्छा, यंग इंडिया जो थे फ्रेंड्स ना, ये किस भाषा में थे? याद रखिएगा, ये किस भाषा में यंग इंडिया थी? तो ये थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अच्छा, यंग इंडिया किस भाषा में थी? तो फ्रेंड्स, यंग इंडिया जो थी ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, यंग इंडिया 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। महात्मा गांधी जी के ने समाचार पत्र, जो कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, जिसमें से इंडियन ओपिनियन है, जिसको 1906 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। यंग इंडिया को 1919 में प्रकाशित किया था, जबकि हरिजन को पुणे की यरवदा जेल में प्रकाशित किया था, और नवजीवन को फ्रेंड्स 1947 में प्रकाशित किया था। तो ये महात्मा गांधी की कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएँ हैं, तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक जो समाचार पत्र था फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, केसरी की बात करें फ्रेंड्स ना, तो ये केसरी किस भाषा की पत्रिका थी? ये थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये मराठा भाषा की ना, मराठी भाषा में पत्रिका संपादित की गई थी केसरी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने एक मराठा पत्रिका का भी संपादक किया था। ठीक है ना। तो मराठा जो पत्रिका थी ना, ये किस भाषा में थी? तो जो मराठा पत्रिका थी फ्रेंड्स, ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पत्रिका केसरी थी ये किस भाषा में थी? मराठी भाषा में। और जो पत्रिका फ्रेंड्स मराठा थी तो वो किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया था। तो देखिए मैंने अभी बताया जो मराठा था फ्रेंड्स ना, ये अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था। जबकि जो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि जो केसरी पत्रिका थी वो किस भाषा में थी? तो मराठी भाषा में। तो इस आधार पर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने फ्रेंड्स कि 1938 में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स 1938 के दौरान नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का जो शुभारंभ किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना कब किया गया था फ्रेंड्स? तो वो किया गया था 9 सितंबर 1938 को, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करें तो जो नेशनल हेराल्ड था ना, वो किस भाषा का पत्रिका था? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया पत्रिका था। जवाहरलाल नेहरू ने फ्रेंड्स जो था ना फिर कि नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की शुरुआत आज़ादी जीतने के लिए साधन के रूप में किया था। ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समाचार पत्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो उसका नाम था फ्रेंड्स नेशनल हेराल्ड। याद रखिएगा क्या नाम था? नेशनल हेराल्ड। जिसके संपादक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और यह पत्रिका किस भाषा की थी? तो ये पत्रिका अंग्रेजी भाषा की। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1920 में मूक नायक नामक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1920 के अंदर मूक नायक नामक समाचार पत्र की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो ये किया गया था V.R. अम्बेडकर के द्वारा। किसको किया गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की भी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी किया गया था डॉक्टर V.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। यानी विकल्प नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा, अगर बात करें फिर से मूक नायक की ना, तो ये मूक नायक जो पत्रिका थी, ये मूक नायक जो समाचार पत्र था, ये किस भाषा में था? तो ये फ्रेंड्स मराठी भाषा में था। याद रखिएगा किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में मूक नायक था। अगर वहीं बात करें कि जो बहिष्कृत भारत था, ये किस भाषा में था? तो ये भी फ्रेंड्स मराठी भाषा में ही था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। जो दोनों पत्रिकाएं थी, दोनों समाचार पत्र था किसका? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर का। एक तो मूक नायक आपको याद रखना है, ये भी मराठी भाषा में था। दूसरा फ्रेंड्स बहिष्कृत भारत, ये भी किस में था? मराठी भाषा में। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित अन्य जो पत्रिकाओं की बात करें तो याद रखिएगा मूक नायक 1920 में इसका प्रकाशन किया गया था मराठी भाषा में। बहिष्कृत भाषा जो बहिष्कृत भारत 1924 में इसका प्रकाशन किया गया था, भी मराठा भाषा की थी। समता का जो प्रकाशन किया गया था 1928 में, जबकि जनता का 1930 में, और आमही शासन करती जमात बनडार 1940 में इसका किया गया था, जबकि प्रबुद्ध भारत का 1956 में प्रकाशन किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, अमही शासन करती, जमात बनडार और प्रबुद्ध भारत, ये इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड कि सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? फ्रेंड्स याद रखिएगा जो सोम प्रकाश समाचार पत्र था ना, इसका जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन सा फ्रेंड्स? सोम प्रकाश। अगर बात करें फ्रेंड्स कि किस भाषा का था, तो यह जो फ्रेंड्स था ना, ये बंगाली अखबार था। याद रखिएगा एक कौन सा अखबार था? बंगाली अखबार था। तो ये भी आपको याद रखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अमृत बाजार पत्रिका किसने आरंभ किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का जो आरंभ किया गया था फ्रेंड्स वो किया था शिशिर कुमार घोष ने। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने।
अगला प्रश्न डिटेल की बात करते हैं तो अमृत बाजार पत्रिका को 1968 में दो भाइयों, एक का नाम था शिशिर कुमार घोष और दूसरे का नाम था मोतीलाल घोष, इन दोनों के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था 1968 के द्वारा। और जो यह अखबार था ना फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश सरकार के अन्याय की खबर लोगों तक पहुंचाता था इस अखबार। तो ये भी आपको याद रखना है कि अमृत बाजार जो पत्रिका है ना, यह एक अखबार पत्रिका था, अखबार था जो कि ब्रिटिश सरकार के अन्याय की खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, जिसका प्रकाशन दो भाइयों के द्वारा किया गया था, जिनमें से एक का नाम था शिशिर कुमार घोष और दूसरे का नाम था मोतीलाल घोष। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है फ्रेंड्स? तो 1857 में प्रकाशित होने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान जो समाचार पत्र था, जो कि एक दैनिक समाचार पत्र था, डेली प्रकाशन इसका होता था, इसके संपादक आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इसके संपादक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। बात आई है पंडित मदन मोहन मालवीय की, तो याद रखिएगा इनके द्वारा हिंदुस्तान जो है 1887 में प्रकाशित किया गया था, अभ्युदय 1907 में प्रकाशित किया गया था, जबकि द लीडर जो है 1909 में प्रकाशित किया गया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है। तो अभी मैंने पीछे आपसे बताया, तो जो कामरेड जो है ना फ्रेंड्स, ये पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है, जबकि लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान, ये जो है तीनों पंडित मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? फ्रेंड्स न्यू इंडिया या इंडियन ओपिनियन या यंग इंडिया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इस कौन कौन सा प्रकाशित किया गया था? तो एक किया गया था, पहली बात तो याद रखना है, एक तो न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया, और दूसरा जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा बात कर फ्रेंड्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये पूछ रहा है कि कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। देखिए न्यू इंडिया जो है फ्रेंड्स एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, न्यू इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? द हिंदू समाचार पत्र के संपादक की बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा द हिंदू भारत राष्ट्रीय समाचार पत्र था, इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1878 में किया गया था, और यह एक जो था फ्रेंड्स साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अपनी वेबसाइट लॉन्च करने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो ही था द हिंदू, ठीक है ना। अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था द हिंदू, जिसने 1995 में अपनी वेबसाइट लॉन्च किया था। तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भी प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? तो द हिंदू था। तो ये तीनों चारों फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि स्वदेश मित्रन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो स्वदेश मित्रन समाचार पत्र की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसकी स्थापना किया था जी.एस. अय्यर ने। किसने किया था? जी.एस. अय्यर ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि जो स्वदेश मित्रन था ना, ये किस भाषा में था? तो ये एक तमिल अखबार था। क्या था फ्रेंड्स? तमिल भाषा में लिखा गया अखबार था, जिसका प्रकाशन जो है फ्रेंड्स ना 1882 में किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि द बंगाली नामक अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? तो द बंगाली नामक अखबार की जो स्थापना किया गया था, पहली बात कब किया गया था? तो 1879 में किया गया था। और किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा द बंगाली नामक समाचार पत्र को 1862 में कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था, लेकिन 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इसे आगे जारी रखा गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा, ये किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आरंभ हुआ था फ्रेंड्स 1868 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 में आरंभ हुई थी। और इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रकाशन वाराणसी से किया जाता था, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पिता माना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कवि वचन सुधा के अलावा अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो हरिश्चंद्र चंद्रिका था और बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधिनी और कवि वचन सुधा, ये तीनों जो पत्र पत्रिकाएं हैं एक किसके द्वारा संपादित की जाती थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संपादक की बात करें फ्रेंड्स तो इसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे। हरीश चंद्र मुखर्जी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी और इसका प्रकाशन जो किया गया था ना वो 1853 में किया गया था। और किस भाषा का ये पत्रिका था। तो ये अंग्रेजी भाषा में संपादित होने वाली पत्रिका थी हिंदू पैट्रियाटिक, ठीक है ना, जिसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंगाल में नील बागान मालिकों की उत्पीड़न को उजागर करने के लिए किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल में नील बागान मालिकों के उत्पीड़न को उजागर करने के लिए किस पत्रिका का संपादन हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स उसका नाम है हिंदू पैट्रियाट। क्या था। हिंदू पैट्रियाट। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारतीय क्रांतिकारी पत्रिका सर्कुलर ए आज़ादी के संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा, सर्कुलर ए आज़ादी एक भारतीय क्रांतिकारी पत्रिका थी, ठीक है ना। इसके संपादक की बात करें फ्रेंड्स तो इसके संपादक थे रामनाथ पुरी। कौन थे। रामनाथ पुरी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। वहीं डिटेल की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, सर्कुलर ए आज़ादी एक भारतीय क्रांतिकारी पत्रिका थी। इसके संपादक थे रामनाथ पुरी, ठीक है ना। इस पत्रिका में ब्रिटिश राज की कड़ी आलोचना की जाती थी, ठीक है ना। और इसके प्रकाशन की बात करूं तो इस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था ये होता था 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किस भाषा में होता था। उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन होता था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि सर्कुलर ए आज़ादी एक क्रांतिकारी पत्रिका थी, भारतीय क्रांतिकारी पत्रिका थी जिसका संपादन उर्दू भाषा में होता था। और कब इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये हुआ था 1907 में। और प्रकाशक कौन था या संपादक कौन था। तो रामनाथ पुरी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र की स्थापना की बात करें फ्रेंड्स तो ये किया गया था सुंदर सिंह लालपुरी के द्वारा। किसके द्वारा। सुंदर सिंह लालपुरी के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना 1924 में अकाली आंदोलन के संस्थापक माने जाने वाले सुंदर सिंह लालपुरी के द्वारा किया गया था। जिसका उद्घाटन किसने किया था। तो उद्घाटन खुद महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और यह एक अंग्रेजी भाषा, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का अखबार था। यह एक समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। जो ये हिंदुस्तान टाइम्स था ना ये ऐसा समाचार पत्र था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था बीपीएससी में। अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्थापना की बात करूं फ्रेंड्स तो ये किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ये बीपीएससी TRE में पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, अल हिलाल वर्ष 1912 में प्रकाशित उर्दू भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और यह समाचार पत्र जो था ना फ्रेंड्स भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना एवं भारतीय मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था।
साथ ही साथ अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद ही स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी पत्रिका का नाम था अल हिलाल। 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये उर्दू भाषा की पत्रिका थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रताप नामक पत्रिका का संपादक कौन था। प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका संपादन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने किया था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा प्रताप नामक पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यह पत्रिका 1913 में कानपुर से आरंभ हुई थी, ठीक है ना। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस पत्रिका के माध्यम से पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दलित गरीबों की पीड़ा को उजागर किया था। उनकी इस क्रांतिकारी पत्रिका के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई केस बनाए थे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्रताप नामक पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1913 में हुआ था। कहाँ से, तो कानपुर से हुआ था। तो ये चार चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स ये किया गया था सर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा, सर फिरोज शाह मेहता। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने द्वारा स्थापित किया गया था। सर फिरोज शाह मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध वकील थे, जो कि 1890 में, याद रखिएगा 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे और 1893 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। और इन्हीं को फ्रेंड्स याद रखिएगा सर फिरोज शाह मेहता को ही बॉम्बे का शेर कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक की बात करें फ्रेंड्स तो वो थे बाल कृष्ण भट्ट। कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो हिंदी जो प्रदीप पत्रिका थी इसके संपादक किसको माना जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। और इसका विमोचन किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका विमोचन किया गया था इस पत्रिका का, ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो हिंदी भाषा में प्रकाशित यह एक मासिक पत्रिका थी, जो कि 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। पहली बात, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट थे। कब इसका संपादन किया गया था, 1877 में। कहाँ से किया गया था, इलाहाबाद से। और इसका विमोचन किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ये किस भाषा की पत्रिका थी, तो हिंदी भाषा की पत्रिका थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स मार्ग पत्रिका के संपादक की बात करें तो याद रखिएगा ये थे मुल्कराज आनंद। कौन थे, मुल्कराज आनंद जो थे ये मार्ग पत्रिका के संपादक थे। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसकी जो प्रकाशन कब किया गया था, तो फ्रेंड्स 1946 में मुल्कराज आनंद के द्वारा मार्ग पत्रिका का संपादन किया गया था। और यह एक प्रकार की त्रैमासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी, त्रैमासिक, यानी 3 महीने पर निकलने वाली पत्रिका थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि गदर पत्रिका के पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। गदर पत्रिका पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो गदर पत्रिका है ना ये पहले जो थी ये हुई थी उर्दू भाषा में। किसमें, उर्दू भाषा में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये हुई थी 1913 में। कब प्रकाशित हुई थी, 1913 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो फ्रेंड्स जो भारतेंदु पत्र है ना इसका प्रकाशन जो है ये वृंदावन से होता है। कहाँ से, वृंदावन से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वृंदावन से होता है तो भारतेंदु की बात करें फ्रेंड्स तो जो भारतेंदु पत्र था ना इसका प्रकाशन कब किया गया, तो 1883 में। कब किया गया था, 1883 में। और इसके संपादक माने जाते हैं कौन, राधा चरण गोस्वामी। कौन, ये भी याद रखना है, राधा चरण गोस्वामी, ठीक है ना। राधा चरण गोस्वामी के भारतेंदु पत्र के संपादक माने जाते हैं, जिनका संपादन कहाँ से हुआ था, तो वृंदावन से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, अति महत्वपूर्ण
अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था, याद रखिएगा, अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरविंद घोष के द्वारा ही वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन भारत के अंदर किया गया था। अच्छा, और डिटेल की अगर बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, कब किया गया था? तो 1905 में। पहली बात कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन किया गया था 1905 में। और यह किस भाषा में थी? तो फ्रेंड्स ये थी अंग्रेजी भाषा में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि स्वदेश वाहिनी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी समाचार पत्र के जो संपादक थे फ्रेंड्स, वो थे के रामकृष्ण पिल्लई। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी समाचार पत्र के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की सबसे पहले खबर किस समाचार पत्र में छपी थी? तो 6 जुलाई 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसकी खबर सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में छपी थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये छपा था संजीवनी में। किस में छपा था? संजीवनी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बात करें फ्रेंड कि संजीवनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो के मित्रा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। के मित्रा जो थे फ्रेंड्स ना, यही संजीवनी नामक समाचार पत्र के संपादक थे, जो 1905 के बंगाल विभाजन की सबसे पहले खबर छपी थी, जिस पत्रिका में, उसका नाम था संजीवनी पत्रिका। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। द बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, द बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स, ठीक है, कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कब इसका प्रकाशन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन होता 1879 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत मित्र समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो भारत मित्र समाचार पत्र के जो संपादक की बात करूं तो फ्रेंड्स वो कोई और नहीं था बल्कि बाल मुकुंद गुप्त थे। कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1899 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि द कामरेड द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। द कामरेड किसके द्वारा स्थापित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, द कामरेड जो था पत्रिका था ना, ये एक पत्र था, समाचार पत्र था। इस किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका प्रकाशन कब किया था? तो 1911 में किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। कब किया था? 1911 में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रिव्यू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स इंडियन रिव्यू समाचार पत्र के संपादक की बात करें तो वो फ्रेंड्स थे G.S. नटसन। कौन थे? G.A. नटसन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इंडियन रिव्यू समाचार पत्र के संपादक थे G.A. नटसन। अगला प्रश्न आपके सामने कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक की बात करें फ्रेंड्स तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।